नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। पूरे देश में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। मुंबई तो पूरी बप्पा के रंग में ही रंगी हुई नजर आ रही है। दूर दूर से लोग मुंबई में गणपति महोत्सव के रंग देखने के लिए आ रहे हैं। लाल बाग राजा के दर्शन के लिए तो भक्तों की लंबी लंबी कतार लग रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरे परिवार के साथ लाल बाग राजा के दर्शन किए। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लाल बाग राजा का आशीर्वाद लिया। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे और गजानन के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करते श्रद्धालु। पूरी मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेश उत्सव की धूम है। दूर दूर से भक्त बप्पा के दर्शन के लिए मुंबई के मशहूर पंडालों में पहुंच रहे हैं। लाल बाग में भी शामिल हुए और भगवान की आरती भी की। इस शुभ अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह को भगवान गणेश की एक सुंदर प्रतिमा का उपहार भी दिया। गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर पूरी मुंबई ही बप्पा के रंग में रंगी नजर आ रही है। लाल बाग राजा के दरबार में आम जनता से लेकर नेताओं और अभिनेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लाल बाग राजा के साथ साथ मुंबई के हर पंडाल में बप्पा के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। हर पंडाल को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। अंधेरी के राजा को इस बार गुजरात के सारंगपुर हनुमान मंदिर की थीम पर सजाया गया है। अंधेरी के राजा को हर साल देश के प्रसिद्ध मंदिरों या पर्यटक स्थलों की थीम पर सजाया जाता है। इस बार गणपति बप्पा सारंगपुर के कष्ट भंजन हनुमान मंदिर की थीम के साथ विराजमान हुए हैं। आपको बताएं कि अंधेरी का राजा कई वजहों से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि हर साल यहाँ की थीम देश के उस प्रसिद्ध स्थलों पर बनाई जाती है जहाँ पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित से कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा पैन करें, बप्पा के दरबार को दिखाएं और शानदार जो ये झूमर लगे हुए हैं इन्हें दिखाएं। आपको बताएं कि गुजरात के सारंगपुर के हनुमान मंदिर की थीम इस बार बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत दीवारें हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि तकरीबन 60 दिनों में ये काम पूरा हुआ होगा और 60 से 70 लोगों द्वारा ये काम किया गया है। बाहर यानी कि इस दरबार के बाहर परिसर में लगभग 32 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। जाहिर है हनुमान जी का मंदिर बना है तो हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है। लोग पहले वहां जाके दर्शन लेते हैं, उसके बाद आकर के बप्पा का दर्शन करते हैं। हनुमान जी का ईयर माना जाता है 2025, तो इसलिए ये थीम ये टाइम पे हम लोग ने हमारे मंडल के जो प्रमुख मार्गदर्शक है शैलेश जी फंड से उन्होंने और उनके जो मार्गदर्शन करके जो हमारे अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, उन्होंने हर जगह पे जाते हैं और ये सर्वे करते हैं और चुनते हैं कौन सा मंदिर के लिए डेकोरेशन होता है। तो ये हनुमान जी का ये ईयर में हनुमान जी का ईयर माना जाता है, इसलिए ये जो है ईयर सारंगपुर हनुमान मंदिर है जो गुजरात में स्थित है, उसकी प्रतिकृति यहाँ पे बनाई हुई है। गणेश भक्त बहुत श्रद्धा से आते हैं, अंधेरी के राजा के दर्शन लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और हमारी ये इच्छा रहती है मंडल के सभी कार्यकर्ताओं की, मतलब हमारे जो प्रमुख मार्गदर्शक जी है माननीय शैलेश दादा फंडसे साहब, कि ये जो भक्त आते हैं वो सुरक्षित घर जाना चाहिए।
तो बस उसके लिए यही सोचते हैं कि वो बापा के दर्शन अच्छी तरह से करे, डेकोरेशन का लाभ उठाए और दर्शन लेके अपने घरों में। बहुत ही सुंदर है, अप्रतिम है। बापा का मतलब जितनी भी तारीफ करो, प्रशंसा करो, कम ही है। और यहाँ का जो डेकोरेशन है वो भी बहुत सुंदर है, अप्रतिम है। और मैं क्या बोलूँ, जितना भी बोलूँ मैं कम ही है। तो हमेशा उनका चरण स्पर्श करने को मिलता है, उसमें बहुत अच्छा समाधान लगता है। अंधेरी का राजा मतलब है ना, ये राजा ही है अंधेरी की या पूरे मुंबई की। जो प्रजाजन है सबका संभाल करते हुए राजा यहाँ संकष्टी चतुर्थी तक रहता है, जो आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि वॉलंटियर्स की जो डिसिप्लिन है वो इतनी बढ़िया रहती है कि कभी किसी को दर्शन के लिए तरसना नहीं पड़ता है। लाइन भी बहुत अच्छे से रहता है, वॉलंटियर्स हर जगह पे मौजूद रहते हैं और इन लोगों में इतना अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो किसी को कभी कोई असुविधा महसूस होती ही नहीं है। मुंबई में गणपति उत्सव का ये उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग हर दिन नए जोश के साथ बप्पा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गणेशोत्सव के ये रंग देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम लोग मुंबई आए हैं और भक्तों का ये जोश पूरे गणेशोत्सव में इसी तरह जारी रहेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त अलग अलग अंदाज में गणेशोत्सव मना रहा है। मुंबई में मशहूर पंडालों के साथ साथ कुछ लोगों ने भी बड़े अनोखे और अंदाज में बप्पा का दरबार सजाया है। अब आपको बप्पा के ऐसे ही एक भक्त से मिलवाते हैं जिन्होंने नवी मुंबई एयरपोर्ट की थीम पर बप्पा का पंडाल सजाया है। आइए देखते हैं कैसा है। गणपति बप्पा का बोर्डिंग पास क्लियर हो गया है और उड़ान भरने की तैयारी में है। यकीन नहीं आता तो खुद ही तस्वीरों में देख लीजिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट बनकर तैयार है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसे कहा जाता है और इस तरह के चलचित्र के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं दीपक मकवाना, जो पेशे से इंटीरियर डेकोरेटर है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है गणपति बप्पा में भी और इस तरह के डेकोरेशन में। सबसे पहले तो आप यही बताएं कि मैंने तमाम इंटरव्यूज किए हैं गणेशोत्सव को, रोज ही मैं कवर कर रहा हूं। बप्पा को अलग अलग रूप अवतार में लोग बना रहे हैं, चलचित्र भी बना रहे हैं, लेकिन आपके अंदर बप्पा के प्रति प्यार तो है ही, लेकिन इस तरह से मुंबई की शान हमेशा आप बना देते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? गणपति बाप्पा मोरिया, खास करके महाराष्ट्र की बात आती है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, तो इससे ज्यादा अच्छी थीम मुझे कोई मिल नहीं सकती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाप्पा को मैंने एयरपोर्ट पे पूरा टर्मिनल पे बिठाया हुआ है और ये एयर इंडिया का फाइटर है। यहाँ से पूरा टेक ऑफ होता है, मूवमेंट करता है, बैक साइड में जाके लैंडिंग करता है, तो एक टाइप का ये प्रदक्षिणा कर रहा है। और आप देख सकते हैं टर्मिनल भी बनाया हुआ है, 3 टर्मिनल है, तो पूरा एक नवी मुंबई एयरपोर्ट का मिनिएचर बना दिया है। दीपक जी, कैसे ये सोच आती है कि भाई इस बार यही? अभी 1.5-2 महीने पहले जब भी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि एयरपोर्ट का ट्रायल रन वगैरह हो गया है, तो मैंने सोच ही लिया कि इसका ट्रायल रन तो हो गया है पर बापा के सामने इसका दरबार में सेटअप इस साल करना ही है और इसके लिए मैंने सोच लिया कि इस बार ये करना है। और अपना जो T2 एयरपोर्ट है उस पर काफी लोड आ रहा है आजकल तो पैसेंजर वगैरह का, तो उसके लिए ये एयरपोर्ट नीडफुल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, इसके लिए मैंने लिया है। अच्छा, ये आपके हाथ में बोर्डिंग पास है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी नजदीक जाएं। हाँ, बोर्डिंग पास भी, गणपति बप्पा का बोर्डिंग पास बन चुका है और गणपति बप्पा अब उड़ान भरने वाले हैं। बोर्डिंग पास भी आपने बना दिया दीपक जी? बापा का बोर्डिंग पास बन चुका है। अपना बोर्डिंग पास बनने को अभी 2-1 महीने लग जाएंगे इंटरनेशनल नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए। चलिए एक बार फिर से सह परिवार हम सभी गणपति बप्पा के जयकारे लगाते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वाकई में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, खुशी हो रही है इस तरह की मेहनत देख करके। एक तरफ बप्पा को भी बहुत ज्यादा प्यार दीपक मकवाना और फैमिली कर रहे हैं, दूसरी तरफ बकायदा सर्च करके हिंदुस्तान के बड़े बड़े जगहों के चलचित्र बनाए जाते हैं जो इस समय सुर्खियों में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। मुंबई के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में भी बड़े धूमधाम के साथ गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान गणेश के भक्त अलग अलग थीम पर पंडाल सजा रहे हैं। कहीं ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल सजे हैं तो कहीं बप्पा के पंडाल सेहत का संदेश दे रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे ही अनोखे पंडाल पर यह खास रिपोर्ट।
गणपति बप्पा का ये सुंदर स्वरूप भक्तों को दूर से ही मोह लेता है। लेकिन बप्पा की इस मूर्ति की खासियत करीब आकर ही पता चलती है। महाराष्ट्र के वाशिम में इस गणेश मंडल ने दालों से बप्पा की अद्भुत मूर्ति तैयार की है। इस मूर्ति में 10 से 12 तरह की दालों का इस्तेमाल किया गया है। करीब 100 किलो वजन वाली इस मूर्ति को बनाने में 10 दिन लगे। सबसे पहले मिट्टी से गजानन की मूर्ति बनाई गई और फिर उस पर उड़द, चना, मसूर, मूंग समेत कई दालों से बप्पा का ये स्वरूप उकेरा गया। इस इको फ्रेंडली मूर्ति के साथ इस गणेश मंडल ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया है। फ्रेंडली गणपति बनाने की जो परंपरा है इस बार भी हमने कायम रखी। इस बार हमने अनाज का जो अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं जैसे कि उड़द, मूंग, तुअर, मसूर दाल, उसके बाद में चना, ये सब ऐसे 10 से 12 प्रकार के अनाज को इकट्ठा ये करके एक आकर्षक इको फ्रेंडली मूर्ति बनाए। मूर्ति करीबन 8 फीट की है और उसका वजन करीबन 100 से 125 किलो के आसपास वजन है, क्योंकि पूरे शाड़ू माटी की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है और पूरे तरह से इको फ्रेंडली है। अकोला के इस घर में बप्पा स्वर्णिम धरोहर के संदेश के साथ विराजमान हुए। इस पंडाल में आधुनिक रसोई की चुनौतियां और पुरानी रसोई की अहमियत दिखाने की कोशिश की गई है। बप्पा की बाल स्वरूप में सुंदर प्रतिमा स्थापित है और यहाँ मां पार्वती बप्पा को जीवन का संदेश देती नजर आ रही हैं। स्वर्णिम धरोहर मानो ओल्ड इज गोल्ड। पुराना कैसा था, पुराना किचन कैसा था और नया किचन कैसा है, यही बताया। पुराने किचन में जाता होता था, जो पत्थर की उसको चक्की कहते हैं, सिलबट्टा होता था। देखिए ये पत्थर के है और इसी में जो स्वाद था मसालों का या चटनी का वो बहुत अलग था। चूल्हा था, चूल्हे वाली रोटी तो उस ज़माने से लेकर आज इसका फिर से फैड बनने लगा कि अब फिर से इसी डिमांड बनने लगी। मानो ओल्ड इज़ गोल्ड जिसे कहा जाए, वो यही शर्मा परिवार हमेशा से ही एक संदेश देते थे कि पुराने ज़माने में हमारे साथ हमारे लिए जो होता था वो बहुत बढ़िया होता था। देखिए ये पुराना किचन आप देख रहे हो, प्याज वहाँ रखे हैं, एक रैक में डब्बे, ग्लास वो रखे हैं। अनाज हम कहाँ रखते थे, प्याज कहाँ रखते थे? देखिए अनाज जो है मिट्टी के घड़े में रखते थे, पानी के लिए वो मिट्टी का घड़ा रहता था। मानो पुराने वक्त, जैसे यहाँ पर ये जो पोस्टर में बताया है कि पुराने वक्त हम किचन में कैसा बैठते थे। पुराने समय में जो पौष्टिक खाना था, अपने घर के मसाले यूज करते थे और जो सब्जी भाजी करते थे जिससे कोई बीमारी नहीं होती थी। घर में चक्की का यूज करते थे, उससे एक्सरसाइज वगैरह होती थी। उठते नीचे बैठ के खाना बनाते थे तो बार बार उठने से घुटनों की एक्सरसाइज। आज अगर अपन मॉडर्न किचन की तरफ देखें तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। लोग खड़े होकर बना, हर घर में घुटने का प्रॉब्लम है। जंक फूड खाने की वजह से कैंसर, बीपी जैसी हजारों बीमारियां हो रही हैं जो हर घर में आज 100 में से 10 घर में तो रहती है। ये चीज़ें देखते हुए आज हम और इस विरासत को लोग बिल्कुल भूलते जा रहे हैं जो अपना पुराने हैं। इसलिए हमने इस बार कॉन्सेप्ट दिया हुआ है स्वर्णिम धरोहर, जो कि आज सब कोई अगर पौष्टिक खाना खाएं तो इन चीज़ों से कमर दर्द, घुटने, उससे हम बच सकते हैं। पुणे में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने इस गणपति पंडाल की भी खूब चर्चा हो रही है। इस पंडाल में सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। इस पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर में सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु सेना के योगदान को दिखाने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा ऑपरेशन हमारे देश के लिए समर्पित किया है। इसका बहुत गर्व है मुझे। एक हिंदू होने के कारण मुझे ये हमारे बप्पा के लिए
ऐसा मन में आया कि ये ऑपरेशन सिंदूर मैं दिखा सकती हूँ। हैदराबाद का ये पंडाल भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही बना है। इस पंडाल में प्रधानमंत्री मोदी को आर्मी के एक ट्रक पर बैठा दिखाया गया है। बप्पा के पंडालों को खास अंदाज में सजाकर ये भक्त बप्पा के प्रति अपना प्रेम और गणेश उत्सव में अपने उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। बप्पा के भक्तों के इस त्योहार का पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है और बप्पा पंडालों में विराजमान हो चुके हैं, तो ये भक्त बप्पा की पूजा अर्चना और उन्हें प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अकोला से धनंजय साबले और वाशिम से जाका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के कई हिस्से इन दिनों कुदरत की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बेतहाशा बारिश से नदियां उफान पर हैं। पंजाब में नदियों का पानी सारी हदें पार करके गांवों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। इस मुश्किल वक्त में पंजाब में लोग एक दूसरे की मदद करके इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। पानी की परेशानी से जिन लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा, उनके खाने पीने और इलाज का ख्याल भी दूसरे लोग रख रहे हैं। हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा ने ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की, जिन्होंने आपदा के वक्त में दूसरों की मदद का बीड़ा उठाया है। दो गांव के लोगों ने मिलकर यहाँ पर लंगर लगाया। हाँ जी, हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। जो जहाँ के लोकल हैं निवासी, उनको लिए किसी को भी कोई छोटी बहुत प्रॉब्लम है, टेम्परेचर और छोटी, वो सभी मेडिकल हमने विद डॉक्टर की फैसिलिटी हमने यहाँ पर वेल कराई हुई है। हम डॉक्टर से मिल लेते हैं, आइए चलिए डॉक्टर साहब से आपको मिलवाते हैं। लंगर यहाँ पर साथ ही साथ चल रहा है। जो लोग वहाँ से निकाले गए हैं गाँव से, वो या तो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए और जो नहीं गए वो यहाँ सड़कों पे शरण लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था की गई है और छोटी सी मेकशिफ्ट चिकित्सा व्यवस्था है। आप यहाँ पर सेवा करने के लिए आए? हाँ जी सर, मैडम सेवा। कितने पेशेंट्स, कैसे कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं? बहुत अच्छे पेशेंट है। आगे आ जाइए। ये छोटा सा एक मेकशिफ्ट काइंड ऑफ शेड बना है, क्योंकि बारिश अभी भी यहाँ पर अच्छी खासी हो रही है। कहाँ से कितने पेशेंट आ रहे हैं, कौन कौन से पेशेंट आ रहे हैं? एलर्जी वाले आए हैं, जो पानी दा करके खराब पानी करके पैर करे हुए हैं, उधर सिर दर्दी वगैरह बुखार सब। आप दवाइयाँ कहाँ से लेकर आए हैं? ये फतेहगढ़ चूड़ियन से दवाई लेके। हाँ जी। इसके अलावा जो ट्रॉलियाँ जा रही हैं, उनके पास भी कुछ कुछ दवाइयाँ हैं, वो आप लोग को देके जा रहे हैं? नहीं, हाँ, हम ही तो आपके पास लेके आए हैं। खुद से लेके? हाँ, खुद लेके आए हैं और कोई दवाई नहीं लगे। इतनी संख्या में लोग सुबह से अभी तक आ चुके हैं? काफी, मेरे सामने 400-500 बंदा हो गया है। सबसे ज्यादा एलर्जी के पेशेंट? हाँ, सबसे। पानी क्योंकि बहुत ज्यादा है, अभी भी लोग घरों में हैं, तो वो पानी से निकल कर आते हैं। ऐसी छोटी छोटी बीमारियां बहुत ज्यादा बीमारी है। कल से ही कहते घर जाके दवाई देकर आए हैं पूरी। बहुत घरों में लोग हैं अभी आप? हाँ, घर में है। इधर रामदवाली है पिंड, उधर में 3-3 फुट 4-4 फुट पानी है। ट्राली और ट्रैक्टर गया था, उधर पानी। सिर्फ देखिए, एक और चीज आपको बताऊं कि यहाँ पर सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉली जा सकता है, वो जगह जहाँ पानी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सारी सामग्री रखी जाती है, खाने पीने की चीजें रखी जाती है। पहली बात ये कि किसी को खाने पीने की किल्लत ना हो। और दवाइयाँ यहाँ पर देखिए, इस तरह की तमाम दवाइयाँ यहाँ पर रखी गई हैं। सबसे ज्यादा एलर्जी की दवाइयाँ यहाँ पर रखी गई हैं। पूरा एक तरीके से डिस्पेंसरी, मेडिकल डिस्पेंसरी यहाँ पर आसपास के लोगों ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया है, चाहे वो चाय की सेवा हो, लंगर की सेवा हो, या फिर मेडिकल सुविधाएं हो, या इसके अलावा पशुओं के लिए चारा हो। ये सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ जरूरत है। अब एक और चीज आपको बताऊं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर, हालांकि हम लोग यहाँ बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा पानी है पीछे उस रास्ते से जहाँ से हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ से जो मुझे बताया जा रहा है कि आगे एक रामदास गाँव है, वहाँ पर आप पहुँच ही नहीं सकते हैं, हमारी गाड़ियां वहां नहीं जा सकती। उस गांव का हाल आप सोचिए क्या होगा। बहुत ज्यादा बुरा हाल वहां पर भी हो रहा है। हालांकि कोशिश ये है कि वहां तक भी सामग्री पहुंचाई जा सके। जयपुर में चल रही एक पेंटिंग एग्जीबिशन में मानवीय संवेदनाओं को कैनवास पर खूबसूरत रंगों से सजाया गया है। इस एग्जीबिशन में 4 महिला पेंटर्स ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। एग्जीबिशन में कुल 105 पेंटिंग्स लगाई गई हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पेंटिंग एग्जीबिशन में कई शैली की पेंटिंग देखने को मिल रही है। कला में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोग इन पेंटिंग्स की खूब सराहना भी कर रहे हैं। वो माध्यम है जिसके जरिए एक व्यक्ति अपनी मन की बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयां कर सकता है। अब चाहे वो म्यूजिक हो, कोई पेंटिंग हो, डांस हो, या कोई भी एक आर्ट फॉर्म हो,
वो एक ऐसा जरिया होता है जिससे एक इंसान अपनी मन की बात तो कह ही सकता है और साथ ही साथ स्ट्रेस रिलीव कर सकता है या फिर स्किल्स और ज़्यादा इन्हांस कर सकता है। पर अभी हम बात करेंगे खास करके पेंटिंग्स की, और हम इस एग्जीबिशन को आपको दिखाएंगे जो कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र में हो रही है, जिसका नाम है चित्रायन अ जर्नी थ्रू आर्ट, जहां पर 105 पेंटिंग्स अभी यहाँ पे डिस्प्लेड है। 4 आर्टिस्ट की मेहनत और कलाकारी, उनका जो एक क्रिएटिव साइड है वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे यिन एंड यांग का है। तो यिन एंड यांग कॉन्सेप्ट ये सजेस्ट करता है कि दुनिया में 2 बहुत पोटेंट एनर्जीज है और दोनों अपोजिंग एनर्जीज है, पर जब वो दोनों साथ में आती है तो हार्मनी क्रिएट करती है। जैसे दिन और रात हुआ, समर या विंटर हुआ, ब्लैक एंड वाइट हुआ। और इसमें ये भी माना जाता है कि कोई भी एनर्जी खुद में संपूर्ण नहीं है, दूसरी एनर्जी का सीड हमेशा उसमें होता है। तो एक तरीके से मैंने स्त्री और पुरुष का यिन एंड यांग के रूप में वर्णन किया है और ये दिखाया है कि जब वो आपस में बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं तो जीवन में शांति आती है, हार्मनी आती है और तभी हम संपूर्ण भी महसूस करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मेरी इस बार पेंटिंग्स मैंने बनाई है। मुझे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हमेशा से अच्छे लगते थे। कुछ मतलब मुझे फ्लोरल्स या दूसरे कोई भी फॉर्म से ज़्यादा समहाउ आई एम लाइक मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। उसी से इंस्पायर होके मैंने मेरी फर्स्ट ये सीरीज़ क्रिएट करी थी जो आप यहाँ देख सकते हैं। आई हैव नेम्ड द स्टाइल एज मोज़ेक आर्ट बिकॉज ये जो छोटे टाइल्स होती है उससे इंस्पायर होके ये आर्ट फॉर्म मैंने बनाया। एंड अब तो मेरा एक्चुअली फॉर्टे इज मोज़ेक आर्ट। समहाउ इट्स क्रिएटेड एन आइडेंटिटी फॉर मी। रिसेंटली मैंने मेरी न्यू सीरीज लॉन्च करी विच इज़ एक्रेलिक मैश। ये पेंटिंग द ब्रोकन हैंगिंग ट्री नाम से पेंटिंग है। हरियाणा में हिसार में एक हांसी नाम का गांव है जहाँ पे एक बरगद का पेड़ टूटा हुआ है और फिर भी वो हवा में लटका हुआ है। उसके बारे में गांव के लोगों की ये मान्यता है कि उसके नीचे एक ऋषि तपस्या करते थे, इस कारण से तपस्या के बल पर ये पेड़ हवा में लटका हुआ है। साइंटिफिकली बरगद में जो क्रॉप रूट्स होती है उनके सहारे ये पेड़ टिका हुआ है। मुझे ये लगता है कि जिंदगी में हम भी कई बार पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम में आस्था है, विश्वास है, उम्मीद है तो छोटी सी उम्मीद के सहारे भी हम फिर से हरे हो सकते हैं। 4 अलग अलग आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे दिखेंगे। मॉडर्न आर्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है। तो इन सभी में कहीं ना कहीं राजस्थान की जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई दिखाई देंगी। और अब आपको दिखाते हैं दक्षिण कोरिया से आई एक दिलचस्प खबर। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अब ऐसे पुलिस वाले तैनात किए जा रहे हैं जो वास्तव में होते नहीं, लेकिन उनके जरिए पुलिस की मौजूदगी का एहसास जरूर होता है। स्मार्ट पुलिसिंग का यह नया तरीका अपराध को रोकने में काफी मददगार साबित हो रहा है। रात के वक्त पार्क के किनारे परछाई के रूप में नजर आ रही ये आकृति यहाँ पर किसी पुलिस वाले की मौजूदगी का एहसास करा रही है। असल में ये पुलिस अफसर का होलोग्राम है जिसे सियोल के सेंट्रल पार्क में लगाया गया है। 5 फीट 7 इंच के इंसान जैसी आकृति हर 2 मिनट पर अवतरित होती है और इधर से गुजरने वाले लोगों को आगाह करती है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर है। इसको यहाँ लगाने का मकसद इलाके में अपराध पर काबू पाना है। पुलिस का दावा है कि इसके सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। 이번에 홀로그램을 도입하고 범죄율이 22% 정도 감소가 됐거든요. 특히 효과를 보인 건 어떤 주치로 인한 폭력이나 시비 같은 우발적 범죄들이었어요. 우발적 범죄의 특징이 순간적인 감정 폭발로 일어나다 보니 경찰관들이 사전에 개입하기 어렵다는, 예방이 어렵다는 문제들이 있거든요. 그래서 그런 부분에서 경찰이 항상 지켜보고 있다는 시각적 메시지가 경각심을 고취되는 데 효과가 있었던 것 같습니다. भले ही तत्काल किसी आपराधिक घटना को रोकने इस वर्चुअल पुलिस अफसर के लिए मुमकिन ना हो, लेकिन इसकी मौजूदगी यह बताने के लिए काफी रहती है कि पुलिस की नज़र इस इलाके पर बनी हुई है। तो अगर कोई कानून तोड़ेगा या अपराध को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो बच नहीं पाएगा। साथ ही पार्क में निगरानी के लिए AI पावर्ड कैमरे भी लगाए गए हैं जिनके जरिए कंट्रोल रूम में यहाँ पर नजर रखी जाती है।
가족이나 친구들이 공원을 지나갈 때 너무 무섭기도 해서 돌아간다는 말을 자주 들었어요. CCTV나 뭐 경찰관들이 24시간 모든 곳에 상주할 순 없잖아요. 그래서 저희가 보이는 경찰관을 만들면 좋겠다 싶어서 홀로그램 안내판 경찰관을 도입하게 되었습니다. इस वर्चुअल पुलिस अफसर की ड्यूटी हर दिन देर शाम 7 बजे से 10 बजे तक पार्क के इर्द गिर्द लगाई जाती है, जब आमतौर पर लोग पार्क में सैर करने निकलते हैं। स्मार्ट पुलिसिंग का ये नायाब नमूना है जिसे दूसरे इलाकों में भी लागू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब खबर एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने अपने अनूठे परफॉर्मेंस से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये खबर है उत्तरी आयरलैंड की, जहां स्ट्रीट शो यानी चौक पर संगीत की महफिल का अनोखा रिकॉर्ड बना है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरी आयरलैंड के आर्मा में सजी संगीत की महफिल दुनिया भर में चर्चा में है। असल में किसी कॉन्सर्ट हॉल के बजाय सड़क किनारे शहर के चौक पर सजी ये महफिल एक शानदार कीर्तिमान की वजह बनी है। उत्तरी आयरलैंड के गिटार वादक मार्टिन रेफ्ट्री ने यहाँ पर लगातार 26 घंटे से ज्यादा समय तक परफॉर्मेंस देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इसके जरिए सबसे लंबे बस्किंग सेशन यानी बिना रुके दिए गए स्ट्रीट परफॉर्मेंस का शानदार रिकॉर्ड कायम किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। So what we're going to do now is the unofficial one is 26 minutes 4 minutes or 26 hours, sorry, 4 minutes. So we're just going to go the whole hog now and go for 30 hours and completely wipe the two of them out. मार्टिन रेफ्ट्री ने इस रिकॉर्ड के लिए निर्धारित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया और अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहे। इस दौरान उन्होंने कई मशहूर तरानों की धुनों को भी पेश किया। इस मैराथन कॉन्सर्ट से हासिल रकम यहाँ पर कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों की मदद के लिए खर्च होगी। इस तरह यह कॉन्सर्ट नए रिकॉर्ड के साथ साथ परोपकार के नेक इरादे से किए गए अनूठे आयोजन के रूप में भी याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।